बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का 131वीं जयंती के मौके पर यहाँ पे मौजूद संचालन कर रहे हैं लखन दास जी, यहाँ पे मौजूद माननीय चितरंजन सर जी, कपिल देव जी सर जी और पूर्व पंचायत समिति जी, दयानंद जी, हमारे साथ चल के आए मंजीत जी और तमाम महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी को जय भीम, जय संविधान। साथियों, अब इस दौर में जिस दौर में समतावादी विचार रखना गुनाह हो रहा है, इस दौर में छोटे छोटे कस्बों में, गांव में अम्बेडकर जयंती मनाना, अम्बेडकर जयंती पर समतावादी विचारधारा को अपनाना और उसको बढ़ाना, ये बहुत बड़ी जंगे रंग कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जब कर रहे थे ये तो समझ में आ गया कि बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब को जानते हैं। बाबा साहब को कैसे जानते हैं? बाबा साहब को जानते हैं कि इन्होंने संविधान लिखा, लेकिन संविधान में हमारे लिए, आपके लिए और इस देश को सुशोभित करने के लिए क्या क्या लिखा, ये जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब जब एक बच्चा जन्म लेता है, 1 मिनट पहले जब जन्म ले रहा होता है, 1 मिनट के बाद अगर उसकी माँ स्वयं सोचे कि इस बच्चा को गला दबा के मार दे, तो क्या वो मार पाएगी? अगर वो चाहती है कि मार दे, लेकिन नहीं मार पाएगी, इसलिए कि उस बच्चा के सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने लिखा। जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी सुरक्षा कैसे मुहैया किया जाए, उसकी माँ भी नहीं उसको मार सके, उन्होंने वो प्रोविजन, उस प्रावधान लिखा है, तब आप सुरक्षित हैं। जब बाबा साहब, जब बच्चा बढ़ता है तो उसको आप लोग आंगनबाड़ी, ये तमाम चीजों के माध्यम से जानते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो गरीब स्तर से हैं, वो बहुत बहुत करीब से देखे हैं गरीबी को बाबा साहब। इसलिए वो समझते थे कि बच्चा तो पैदा कर लेगा, लेकिन सही से लालन पालन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका लालन पालन के खर्चा भी भारत सरकार और सरकार भरपाई करे, ये प्रोविजन उन्होंने बनाया। जब बच्चा 6 साल से 14 साल तक की पढ़ाई की व्यवस्था भी बाबा साहब ने किया। 6 से 14 साल तक की पढ़ाई होता है कि नहीं फ्री? तो बाबा साहब ने आपके लिए, हमारे लिए ये किए। तब भी 14 साल तक की पढ़ाई लगभग 9 साल आता है, तो बाबा साहब के समझ में आया कि 10वां इंटर करने के बाद भी हमारे बच्चे पढ़ लेने से मात्र से केवल संपन्न नहीं हो जाएंगे, तो उन्होंने फिर +2 ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई, पोस्ट मैट्रिक के जो स्कॉलरशिप का व्यवस्था, जानते थे वो कि हमारे लोग इतना कमजोर हैं कि सही से खा तो पाते नहीं हैं, तो कहां से पढ़ा पाएंगे। इसलिए आज शिक्षा नीति नया आया है, शिक्षा नीति नहीं है, तो नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि नई शिक्षा नीति है। जब हमारे आपके बच्चे स्कूल से कॉलेज, हायर एजुकेशन में जाने लगे, तो देखिए सरकार आई और सबसे पहले स्कॉलरशिप बंद किया। और जाते हैं सर, हमारे आपके बच्चे जाते हैं हायर एजुकेशन में? नहीं जाते हैं, हम खुद उसका भुक्तभोगी बने। तो ये स्थिति बना दिया है। तो बाबा साहब आपके लिए पोस्ट मैट्रिक के बाद, उसके बाद उनको लगा कि नौकरी में कैसे जाए, तो आरक्षण का व्यवस्था किया। आज आरक्षण के तहत हमारे लोग नौकरी में हैं। मजदूरी का गारंटी किए, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उसके लिए मजदूरी भी गारंटी हो, वो भी किए बाबा साहब। तो आपके लिए, हमारे लिए बाबा साहब ने जो किया उसको जानना है, लेकिन जो नहीं जानते हैं
उसको बहुत दिन से मानते आ रहे हैं, इसको जानना भी नहीं चाहते। हम तो कहते हैं उसको भी जान लीजिए, एक बार उसको भी समझ लीजिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी स्थिति वहां पे कहाँ है। तो जहां पे आप लोग हैं, हम ये निवेदन करने आए हैं कि जिस धर्म में आप लोग, हम लोग जाने अनजाने में पले बढ़े, उसमें लिखा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, अशूद्र न पूजिए ज्ञान गुण प्रवीणा। देश में संविधान के पहले जिस संस्कृति से चलती थी हमारा कानून व्यवस्था था, वो मनुस्मृति नाम था। और मनुस्मृति में और रामचरितमानस में इस तरीके से लिखा है आपके हमारे लिए कि अगर ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण अगर कितना भी अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जाहिल हो, लेकिन वो किताब कहता है वो पूजनीय है। इसलिए आप हम सब बहुत जानने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, MBBS हो गया, लोग सब पूछता है कि नहीं पूछता है? क्यों पूछता है? इसलिए कि जिस जाने अनजाने धर्म में आप हम पले बढ़े, लगातार बढ़ रहे हैं, उस धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है, ये ऑर्डर है, इसको हम लोग फॉलो करें। तो आपका इतिहास बड़ा स्वर्णिम है। जब संत शिरोमणि रविदास आज से 600 साल पहले जब उन्होंने आंदोलन चलाया, तो लोग उसको बदल के रख दिए कि भक्ति का आंदोलन करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन भक्ति का नहीं, उन्होंने भक्ति से मुक्ति का आंदोलन किए। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजो चरण चंडाल के जो हुए ज्ञान गुण प्रवीण। जब तुलसीदास ये बोले कि शूद्र न पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, और शूद्र न पूजिए ज्ञान गुण प्रवीणा, तो उसको कट पिट करके संत शिरोमणि रविदास जी ने बोला कि आप लोग हमसे भी पहले बहुत से बुद्धिजीवी लोग आपको बहुत सारी बात बताए होंगे, लेकिन आपका संस्कृति अगर मजबूत है, आप सामाजिक परिवर्तन करके इतना मजबूत बन जाइएगा, तो जो मनवाली ताकतें जो बाबा साहब के नाम से चलते हैं, आज देखिएगा फेसबुक के माध्यम से या फिर ऐसे ही बाबा साहब को माला अर्पण करने आ जाते हैं। वो तमाम लोग जो बाबा साहब के नाम लेना अभी मुनासिब नहीं समझते। तो ये ताकत है हमारे समाज की। जब हम लोगों ने मजबूती से गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में मनाना चालू किया, तब वैसे लोग जो नाम नहीं लेना चाहते थे, वो भी आज फेसबुक पर देखिएगा तो सबसे पहले हाजिर होते हैं कि हम बाबा साहब को करते हैं। तो ये ताकत को मजबूत करना है, बाबा साहब का नारा को मजबूत करना है। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जब तक ये मजबूती नहीं लाइएगा, तो ये जो दौर चल रहा है, आप और हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे आने वाले पीढ़ी को। जब बाबा साहब उस जमाने में लड़के आपके हक और अधिकार को बनाए, तो आप उसका केवल खा रहे थे, उसको बचाने में आपका क्या हो रहा, तो जवाब नहीं दे पाइएगा। इसलिए अब तमाम लोगों के हम निवेदन करेंगे कि इनके विचारों को, इनकी बातों को, इनके संविधान की बातों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए बगैर इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। जब तक आप इनके विचारों को एक दिन करने से नहीं, क्योंकि बहुत साहब बोले होंगे कि हर बुधवार को भाई होना चाहिए कार्यक्रम, चाहे खिचड़ी हो, एक मतलब कल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जब तक सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं किया, लगातार नाम नहीं बताइएगा, तो आपका बच्चा में परिवर्तन होगा नहीं। इसलिए बहुत भाषण की जरूरत नहीं है, जो भी बातें बताई गई है उसको समझना है और उसको समझ करके अप्लाई करना है, और तब जाकर आपका व्यवहारिक परिवर्तन होगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं हैं, यहाँ 100 घर से ज्यादा की बस्ती है, लगभग सब बैकवर्ड के बस्ती है ना। बैकवर्ड तो सब फॉरवर्ड से बन गया है आज के डेट में। सबसे ज्यादा दिक्कत तो खनियों को होना है। हम लोग तो लड़ रहे हैं, हम लोग अपना भूमिका लड़ाई में शामिल किए हुए हैं। तो हम जवाब दे सकते हैं कि जब देश गर्त में जा रहा था, तो हम, हमारे समाज, हमारे भाई लोग लड़ रहे थे। ये तो कम से कम कायरता वाली बात नहीं ना होगी। लेकिन जो जिनके लिए लिखा गया मनुस्मृति में, मनुस्मृति में क्या है, 4 वर्ण है। ब्राह्मण ने अभी बताए होंगे कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब बताइए कि ब्राह्मण जाति में कौन कौन सा जात आता है? आप लोग को पता है?
ब्राह्मण जाति में आपको राजपूत आता है का? केवल पंडित। बावन आता है? केवल पंडित। चमारो आता है का? नहीं ना। अब बताइए छत्री में कौन कौन आता है? बड़ी आवेगा तो बावन और राजपूत आवेगा, यही ना सर? और बैस में बड़ी आजकल तेरी लोग भी कह रहे हैं कि हम बैसे हैं, कहे लगा है जानकारी के अभाव में, लेकिन हम मान भी लेते हैं कि तेली और बनिया बैस में। इसके अलावा और कोई है का? तो आजकल सोनार भी कहे लगा है, लेकिन है नहीं। तो ये दो जाति तीन जाति लोग हैं जो ये तीनों चीज पर कब्जा किए। और बाकी शूद्र में, अब बाकी के जो जाति है सब शूद्र न है सर। शूद्र को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक अछूत और एक सछूत। सछूत कौन था? जो चमार दुसात अपने आप को ऊपर समझता है, जो बैकवर्ड, जो अपने आप को कहता है कि हम भी क्षत्रिय हैं। अच्छा बात है आप क्षत्रिय हैं, लेकिन समझिए कि आपका स्थान कहाँ है, आप किसके तलवा के नीचे हैं, ये समझने की जरूरत है। और उसके लिए लिखा, शूद्रों के लिए लिखा कि अगर शूद्र वेद को श्रवण कर ले तो कान में शीशा पिघला के डाल दे। लिखी हुई बात है। तो किसके ऊपर अप्लाई हुआ? और हम लोग तो अछूत थे, हम लोग इतना अछूत थे कि बिजली के लंगा तार था, मतलब हम लोग बरियार था, हम लोग के ऊपर ताक नहीं सकता था, हम लोगों से लड़ नहीं सकता था। तो क्या किया? एक गलत तरीके से हम लोगों को दुष्प्रचार किया कि ये जो अछूत है, लड़ने का दम नहीं था, लड़ेगा फेंकेगा तो अपने छुआ जाएगा, है कि नहीं? तो लड़ने का दम नहीं था तो दुष्प्रचार किया। और शूद्रों के लिए लिखा कि अगर वो श्रवण कर ले, वेद श्रवण कर ले, सुन ले, तो उसको कान में शीशा पिघला के डाल लो, बोलने लगे तो जीभ काट लो, धन हो जाए तो दान में ले लो, बड़का बेटा हो जाए तो गंगा में ले लो, बड़की बेटी हो जाए जन्म तो भाई मंदिर में ले लो। इस तरह की व्यवस्था है। इसका राजा राम मोहन राय ने विरोध किया, विवाह का आयोजन किया, बहुत सा इतिहास है। ये अप्लाई उन लोगों पर हुआ, इसलिए कि प्रैक्टिकल बात है समझने वाली कि जब ब्राह्मणों को पानी पीने की जरूरत हो तो किससे मांगेगा? आदमी से मांगेगा? हमारे पानी पीता है तो पीता होगा कि नहीं? जो से छुआता नहीं था, जो उसको सेवा करता था, अब ओकरा से पिएला मांगा। अब वो मान लीजिए कि जाना आना चालू किया, जैसे यहाँ पे सभा चल रहा है तो उस सबके पूजा पाठ चल रहा होगा घर में, शूद्र लोग जाता होगा कुछ पहुंचाने, दूध पहुंचाने, कोई हल पहुंचाने, कोई फल पहुंचाने, जो भी सब्जी पहुंचाने। तो उस क्रम में सुन लिया, ओम नमः शिवाय सुन लिया और आके बोलने लगे। तो उसको अपने बस्ती में पहुंचने से पहले एक प्रोविजन था कि सुन लिया और बोल रहा है, अगर आ गया संज्ञान में तो उसको घर में जाने से पहले सुनना। जीभ काट लेगा तो बचेगा, मर्डर न था। तो ये उनके ऊपर लागू हुआ, लेकिन उन्हीं लोग नहीं समझ रहे, उनके ही लोग नहीं समझ रहे। हम लोग तो लड़ ही रहे थे, आवाज भी लड़ रहे, उनको समझाना है, उनसे लड़ना नहीं है, बैकवर्ड है, वो आपका ही भाई है। जब राजनीति की बात आई तो 85 बनाम 15 की लड़ाई हमारे माननीय काशीराम साहब ने लड़ा और बहुजन सरकार कई राज्यों में बना, देश में बनते बनते रहे। तो ये आपका इतिहास है। जब भारत में संविधान लिखने की बात आई तो आपका सवाल किसी में दम नहीं था, और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा पूरा विश्व में ख्याति प्राप्त है कि नहीं सर? ये है। तो आपका इतिहास इतना स्वर्णिम है, आप इतना बरियार हैं, कभी भी कमजोर नहीं समझिए अपना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कमजोर समझते हैं, नहीं लड़ पाते। तो मार भी दिया तो केस के तुरंत मैनेज कर लेगा, प्रोविजन है, उसको 2-4-10 हो जाएगा, सजा होगा, फिर मार पाकेगा। तो वो सब बना लिया है दिमाग में कि आज मारेंगे, कल तो मैनेज हो ही जाएगा, तो फिर आज आपको मारेगा, कल उसको मारेगा। और नेता लोग क्या करेगा? पैरवी करे जाएगा, मान लिए हुआ नहीं हुआ, अब आप लोग अपने में मैनेज कर लिए तो नेता भी परेशान हो जाता है। कोई भी नेता हो परेशान हो जाता है, जो सही काम कर रहा हो आपके लिए वो परेशान हो जाता है कि हम करेंगे और फिर जाकर के अपने में मैनेज करना है। लेकिन उसको सबक सिखा के मैनेज करना है। लड़ाई इसलिए लड़ना है कि आने वाला समय में आपका बच्चा, आपका परिवार कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए लड़ना है। इस लड़ाई कब लड़ पाइएगा? जब आप पढ़िएगा। कौन सा पढ़ाई? मैट्रिक, बीए, पीएचडी, बाबा साहब की बात को पढ़िएगा, काशीराम साहब को पढ़िएगा, ज्योतिबा फूले साहब को पढ़िएगा।
इन तमाम जो हमारे महापुरुष हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपका असली दुश्मन कौन है और आपका असली दोस्त कौन है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग पुनः जो भी बातें बताई गई है उसको स्वीकार करते हैं ना कि हम लोग गलत हैं, अभी से पहले थे, सुधरने की जरूरत और है, बताएं लोग। इसलिए कि जब भी कुछ कार्यक्रम रहेगा धार्मिक तो पुरुष लोग थोड़ा करके भी मानते हैं, खर्चा भी पड़ जाता है और मन भी नहीं रहता है कि भाई जाएंगे, अगल बगल में अम्बेडकरवादी हमारा चल रहा है विचार, लोग जानते हैं कि हम भी अम्बेडकरवाद फॉलो करने लगे हैं, तो थोड़ा शर्माने भी लगते हैं। लेकिन महिला इतना हावी हो जाती है उस पुरुष को, हमारे जैसा बेटा को भी मजबूर कर देता है कि हम वो पूरा करने के लिए मजबूर हो जाते। इसलिए आपकी जरूरत है, आप बगैर एग्रीमेंट के कैसे देता है कुछ। 4 दिन पहले हमारा भांजा अभी एडमिट है PMCH में, 4 दिन पहले से हम लोग परेशान से आज आए हैं कार्यक्रम के एक जगह पे, मेरा समय दिया हुआ था तो आना पड़ा। अब हम घर में डाल रहे आ रहा है, फोन तो कह रहा है कि 10 दिए हैं, एग्रीमेंट कर दिया है। छठ चल रहा था, छठ के पहले वो आया पैसा जाना था, काला भाई छठ है, वो बगल छठ पर टेबल जा, अच्छा बात है, कैसे वो बोला कि छठ गाछ करिए, एग्रीमेंट कर रहा है। जब बाल बच्चा जन्मता है तो अच्छा दूध पिलावे ला गछते हैं कि मन में सोचते हैं कि नहीं, अच्छा फल खिलावे, अच्छा स्कूल में पढ़ावे, ये सब गछता है, लेकिन इसको उतना तत्परता से पूरा नहीं करता है। इसके लिए पैसा नहीं मांगेगा कि हमारे बच्चा का एडमिशन करावे ला है, जरा देना चाहिए, तो ना है पैसा तो अगले बार कराओगे डाल देगा, लेकिन छाट करेला है, गाछ दिया है और कहूँ नहीं आ रहा है कि कर्मी की ना ताइयों एकदम तत्पर हो जाता है। तो ये सब चीज सुधारने की जरूरत है। कभी नहीं कहे आप करिए चाहे नहीं करिए, वो आपका जिम्मेवारी है। तो ये सब चीज नहीं सुधारिएगा तो आपका बेटा जिस दौर में अब देख रहे हैं पेट्रोल डीजल एक दूसरे से आर पार चल रहा है, अपने में तकरार कर रहा है, हम आगे तू आगे, यहाँ सरसों तेल कह रहा है सरकार, ये स्थिति है कि नहीं है। तो महंगाई उस ओर लेके जा रहा है कि अगर आप फिजूल खर्चा से नहीं बचिएगा तो आपका हालात ऐसा हो जाएगा। नहीं कह रहा है कि 5 किलो अनाज दे दो, 5 किलो अनाजे में वोट देकर के पुनः सरकार बना ले रहा है। तो 5 किलो अनाजे में सीमित नहीं रहिए, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको वंचित रखा जाए। तो सारी चीज आपको समझ में आएगा जब इनकी बातों को समझिएगा, आपके अधिकार को समझिएगा। अभी छोटा रहे कि ये जमीन है बहुत दिन से कोई और कब्जा किए हुए, और जैसे ही पता चलेगा कि मेरा दादा का जमीन था, जानकारी के अभाव में चाचा रखले हैं, तो आप क्या कीजिएगा, लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? लड़िएगा ना। तो वैसा ही है कि आप अपने इतिहास को जब तक नहीं समझिएगा, आप अपनी लड़ाई अधिकार को नहीं समझिएगा, तब तक आपके अंदर लड़ने का जिज्ञासा और जुनून नहीं पैदा होगा। इसलिए आप अपने इतिहास को जानिए, तभी आप आगे की लड़ाई सही रणनीति के साथ लड़िएगा, तब आप इसमें जय जीत हासिल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सारी बातों को समझे हैं और आगे प्रहंडा गांव में इस तरीके का आयोजन पहली बार है, दूसरी बार है, तो ये कल्चर लगातार बढ़ रहा है। ये प्रहंडे तक सीमित नहीं रखिएगा, अपनी बातों को परिवार ही जितना भी अगल बगल है सबको जोड़िएगा, सबको जोड़ कर ही मजबूत हो पाइएगा। नहीं जोड़िएगा तो आप अकेले में कोई मजबूत नहीं है, और अकेले का कोई मतलब नहीं है। अंगूर गुच्छा में जब रहता है तो महंगा मिलता है, और अगर बिखर गया तो उसका कोई वजूद नहीं होगा। तो ये सारी चीज को आपको समझना होगा, तब आपको अब हम एक नारे के साथ, भाई सबको झुकनी लग रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारा साथ देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे एक नारे के साथ कि जय 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 भीम, जय 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 जय